कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आवाज सुनाई देती है। हमें अरबों साल पहले जिंदगी दी गई, तो हमने उसका क्या किया। अब हम लूसी नाम के एक लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ खड़ी थी। वो उसको एक बैग दिखाता है और कहता है तुम्हें ही उस होटल के अंदर जाकर एक आदमी को देकर आना होगा, जिसके बदले में हमें $1000 मिलेंगे। लूसी कहती है इतने कम पैसों में मैं ये काम नहीं करूंगी। जब लूसी उसे मना कर देती है तो अब वो उस सूटकेस को एक हथकड़ी के साथ लूसी के हाथ पर बांध देता है और उसे अंदर जाने का कहता है। उसे भी अब अपने दोस्त की बात को मानना पड़ता है। वो होटल के अंदर आ गई थी और रिसेप्शन पर आकर उस आदमी के बारे में पूछती है जिसका नाम मिस्टर जैंग था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो लूसी के दोस्त को होटल के दरवाजे पर ही गोली मार देते हैं और लूसी को पकड़कर अपने साथ एक होटल के कमरे में ले आए थे। वहीं पर मिस्टर जैंग आता है जिसके हाथ खून में भरे हुए थे। वो आकर अपने हाथ धोता है और लूसी से पूछता है बताओ इस सूटकेस में क्या है। लूसी उसे देखकर घबरा गई थी और रोने लगती है। कहती है मैं नहीं जानती इसमें क्या है, मुझे तो सिर्फ मेरे दोस्त ने आपको ये सूटकेस देने का कहा था। अब वो उस सूटकेस का कोड बताकर चुप जाते हैं और लूसी से उसे खोलने का कहते हैं। वो पूछती है क्या है इसमें, कोई बॉम्ब है। जैंग कहता है हो सकता है, मुझे तुम्हारे दोस्त पर बिल्कुल भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। लूसी को बहुत डर लग रहा था, वो उसे खोलने से मना कर देती है। जैंग के आदमी जब उस पर गन करते हैं तो बेचारी डर कर कहती है वेट रुको मैं खोलती हूँ। अब वो उस सूटकेस को कोट लगाकर जब खोलती है तो उसमें से 4 नीले कलर के पैकेट्स मिलते हैं जो किसी तरह का ड्रग था। अब उस ड्रग को टेस्ट करवाने के लिए जैंग के लोग एक आदमी को लाते हैं। जब वो उस ड्रग को सूंघता है तो वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और जोर जोर से हंस रहा था। जैन को उस आदमी की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो लूसी के सामने ही उसे गोली से मार देता है। अब जैन लूसी से कहता है मैं तुम्हें एक जॉब नौकरी देना चाहता हूँ। लूसी कहती है नहीं मैं कोई जॉब नहीं करना चाहती, मुझे बस यहाँ से जाने दो। तभी जैन का एक आदमी लूसी को जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो बेहोश हो गई थी। इसके बाद हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो अपने लेक्चर में सभी सुनने वाले लोगों को बता रहे थे कि जमीन पर रहने वाला हर जानवर अपने दिमाग का 3% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है, मगर इंसान इन चीजों में सबसे आगे है जो अपने दिमाग का 10% हिस्सा इस्तेमाल करता है। मगर डॉल्फिन मछली इंसानों से भी आगे है, वो अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल करती है, यानी कि वो इंसानों से ज्यादा ज़हीन है। पर प्रोफेसर कहते हैं अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर ले तो पूरी तरह से वो अपने जिस्म पर काबू पा सकता है, और अगर इंसान का दिमाग 40% तक काम करना शुरू कर दे तो वो सामने वाले इंसान को भी कंट्रोल में कर सकता है। वहीं पर ऑडियंस में बैठा एक लड़का पूछता है सर अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर ले तो क्या होगा। प्रोफेसर कहते हैं इस बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानता कि तब क्या होगा। उधर जब लूसी को होश आता है तो उसके पेट पर पट्टियां बंधी हुई थी और उसे दर्द हो रहा था। उसे लगता है शायद इन लोगों ने उसके जिस्म का कोई हिस्सा निकाल लिया है। जब वो बाहर जाने लगती है तो उधर कुछ लोग आते हैं जो उसे पकड़कर अपने साथ ले गए थे। वो उसे जैंग के सामने ले आते हैं। लूसी वहाँ पर उनसे पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, बताओ मुझे। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर कहता है फिक्र नहीं करो, हमने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, बस तुम्हारे पेट को काटकर उसमें ड्रग्स के पैकेट को रख दिया है। अब वहाँ पर 3 और आदमियों को भी लाया जाता है जिनके पेट में इसी ड्रग को रखा गया था। दरअसल इन चारों को ये ड्रग अलग अलग जगह पर डिलीवर करना था, और अगर इनमें से किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो इनकी फैमिलीज को मार दिया जाएगा। जैंग के आदमी इन लोगों के मुँह पर कपड़ा डालकर इन्हें ले जाते हैं। इसके बाद लूसी खुद को एक बंद कमरे में पाती है जहाँ पर वो आदमी था जिसके लिए लूसी उस ड्रग को लेकर आई थी, मगर वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। जब वो उसे मना करती है तो वो आदमी अब लूसी को मारने लगा था। वो उसे नीचे गिराकर उसके पेट में जोर जोर से टांगे मारता है, जिस वजह से लूसी के पेट में जो पैकेट था वो फट जाता है और ड्रग उसके खून में शामिल हो गया था। उस ड्रग के खून में शामिल होने की वजह से लूसी के जिस्म में अजीब होने लगा था। वो तड़पने लगती है और उसका जिस्म हवा में उड़ रहा था। जब उसको होश आता है तो लूसी अब नॉर्मल हो गई थी। वो पहले जैसी लूसी नहीं रही थी। जब वो आदमी दोबारा से उसके पास आता है जो पहले उससे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, तो अब वो उसे खूब मारती है और उस जगह से बाहर आ गई थी। वो बाहर आकर वहाँ पर सभी बैठे हुए लोगों को मार देती है। इस लड़ाई में लूसी को भी एक गोली लग गई थी, मगर वो बड़े ही आराम से उस गोली को अपने जिस्म से अपने ही हाथ से बाहर निकाल देती है। दिखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई दर्द महसूस ना हो। अब लूसी उस जगह से बाहर निकलकर कुछ और लोगों को अपनी गन से मार देती है और फिर टैक्सी लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर कुछ डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे। वो स्क्रीन पर जब उस मरीज के दिमाग को देखती है, जिसके बाद उसे गोली मार देती है और डॉक्टर से कहती है कि यह आदमी वैसे भी मरने वाला था, मगर लूसी कैसे जानती थी कि वो मरने वाला है। शायद इस पर उस ड्रग का असर था और इसका दिमाग अब 20% काम कर रहा था। वो डॉक्टर पर गन करके कहती है कि मेरे पेट में ड्रग का पैकेट है,
जल्दी से मेरा ऑपरेशन करो और ड्रग को बाहर निकालो। डॉक्टर गन को देखकर डर जाता है। उसके पास लूसी की बात को मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जिसके बाद लूसी अपनी मॉम को फोन करती है और कहती है कि मॉम, मैं सब कुछ महसूस कर पा रही हूँ। ये हवा, जमीन की आवाज, अपने अंदर की आवाज, सब कुछ, यहाँ तक कि मुझे अपने बचपन की सारी बातें याद हैं कि कैसे मैं बड़ी हुई। लूसी अपनी मॉम से बात करती रोने लगी थी और उनका शुक्रिया करती है कि उन्होंने उसे इतना प्यार दिया। डॉक्टर अब उसका ऑपरेशन करते हैं। उन्होंने एक पैकेट को उसके पेट से बाहर निकाल लिया था कि इतना सारा CPH4 ड्रग, वो भी इतनी मिकदार में। डॉक्टर ये सोचकर हैरान और परेशान थे कि लूसी के जिस्म में अगर ये ड्रग शामिल हो गया है तो वो अब तक कैसे जिंदा है। लूसी डॉक्टर से कहती है कि मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। वो अब ठीक होकर चैंग के पास वापस जाती है और उसके सभी आदमियों को एक एक करके मार देती है। फिर उसके बाद वो चैंग के पास जाकर उसके दोनों हाथों में चाकू को मारकर उससे पूछती है कि मुझे बताओ बाकी के आदमी कहाँ पर हैं जिनके पेट में तुमने ड्रग को रखा था। मगर चैंग जब उसको कोई जवाब नहीं देता तो वो अब उसके दिमाग को पढ़ने लगती है, जिससे लूसी को उन आदमियों की लोकेशन के बारे में पता चल गया था जहाँ पर उन्हें भेजा गया था। दरअसल लूसी का दिमाग उस ड्रग की वजह से हद से ज्यादा काम कर रहा था। वो यहाँ तक ये भी देख सकती थी कि कैसे दरख्त जमीन से उगते हैं और कैसे अपनी खुराक लेते हैं। अब लूसी अपनी एक दोस्त के घर जाती है जहाँ पर वो उसका लैपटॉप इस्तेमाल करके उस प्रोफेसर के बारे में पता करती है जो हमने कहानी के शुरू में देखा था, जो दिमाग के ऊपर लेक्चर दे रहे थे, जिनका नाम सैमुअल था, जो पिछले 20 सालों से इंसानी दिमाग के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। वो अब उनके बारे में सब पता करके उन्हें कॉल करती है। लूसी उन्हें बताती है कि मैंने आपकी वेबसाइट पर 7000 पेजेस को पढ़ लिया है। मैंने पूरी रिसर्च पढ़ी है जो मुझे जुबानी याद है, लेकिन प्रोफेसर सैमुअल को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। तभी अगले ही पल लूसी प्रोफेसर सैमुअल की टीवी स्क्रीन पर होती है क्योंकि उसने अपने दिमाग का 28% इस्तेमाल कर लिया था। वो अब सभी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को कंट्रोल में कर सकती थी। लूसी उन्हें बताती है, आपने अपनी रिसर्च में जो कुछ भी लिखा है सब कुछ सही है। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें हैं, मैं इनका क्या करूं? मैं बहुत कुछ जानती हूं। तो प्रोफेसर सैमुअल कहते हैं, फिर तो तुम्हें ये सब बाकी लोगों को भी बताना चाहिए। लूसी अब प्रोफेसर सैमुअल से मिलना चाहती थी। सबसे पहले वो बेस बदलकर एयरपोर्ट पर जाती है जहाँ पर उसे वो आदमी मिलते हैं जिनके पेट में जैंग ने ड्रग्स को रखवाया था। वो इस बारे में पुलिस को बता देती है और साथ ही उनके स्क्रीन पर उनकी तस्वीरों को भी भेज दिया था। पुलिस जिसके बाद अपना काम शुरू करती है और उन लोगों को पकड़ लेती है। लूसी ने अब अपने दिमाग का 40% इस्तेमाल कर लिया था। उसके जिस्म में जो सेल्स थी वो टूटने लगते हैं और उसकी जिल्द जल रही थी। वो सबसे छुपकर खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है और जल्दी से ड्रग के पैकेट को निकाल कर लेने लगी थी, जिसको खाते ही वो बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वो अपने दिमाग का अब 50% इस्तेमाल कर पा रही थी। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो लूसी को गिरफ्तार करने आई थी, मगर लूसी अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। उसने इंस्पेक्टर के अलावा वहाँ पर जितने भी पुलिस वाले थे सबको बेहोश कर दिया था। जैसा कि प्रोफेसर सैमुअल ने बताया था कि जब इंसान 40% से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा तो वो दूसरों पर भी काबू पा सकता है, और लूसी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसके साथ ऐसा इसलिए था कि जैसे जैसे वो ड्रग की मिकदार को अपने जिस्म में बढ़ा रही थी उसका दिमाग ज्यादा से ज्यादा काम कर पा रहा था। उधर वो लोग जो पकड़े गए थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि उनके पेट से ड्रग को निकाला जा सके। लूसी भी अब इंस्पेक्टर के साथ हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि लूसी के दिमाग की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि अब वो सारे शहर की फोन कॉल्स को भी सुन पा रही थी। तभी उसे पता चलता है कि जैंग के लोग भी हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं। लूसी भी अब जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचती है। वहाँ पर जैंग के लोग पहले ही मौजूद थे जो उस पर गन तान कर खड़े हो जाते हैं, मगर लूसी के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। वो उन्हें हवा में किसी शॉपर की तरह उड़ा देती है और उनके हथियार छत पर किसी मकनातीस की तरह चिपक गए थे। वो अपने सामने आने वाले एक एक आदमी को दूर करती है जो दीवार में जाकर लगते हैं और दीवार में भी सुराख हो गए थे। लूसी अब उनसे वो बैग लेती है जिसमें ड्रग था जो इन्होंने यहाँ से डॉक्टर से लिया था। वो भी इंस्पेक्टर को अपने साथ चलने का कहती है। उसने जो इतना सब देख लिया था वो लूसी से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं होगी आगे। वो उस इंस्पेक्टर के पास आती है और कहती है, तुम मेरे लिए एक रिमाइंडर की तरह हो जिसे मैं हमेशा याद रखना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ चलो। वो उसे लेकर अब प्रोफेसर सैमुअल से मिलने के लिए निकल जाती है, मगर जैंग ने उसे जाते हुए देख लिया था। वो भी अब अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करता है। वहीं पर हम प्रोफेसर सैमुअल को देखते हैं जिन्होंने सभी उन डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स को बुला लिया था जो अपनी अपनी रिसर्च में माहिर थे। वहाँ पर अब लूसी भी आ गई थी। प्रोफेसर सैमुअल सबको लूसी से मिलवाते हैं। सभी मिलकर काफी हैरान थे, मगर एक प्रोफेसर को लूसी पर शक था। वो अब उसको
पकड़कर उसके बारे में बताती है। कहती है कि जब तुम्हारी बेटी 6 साल की थी तो उसकी मौत कार एक्सीडेंट की वजह से हुई। ये सुनकर वो हैरान हो गए थे क्योंकि इस बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता था और इसी वजह से सभी लूसी पर यकीन करने लगे थे। वो सभी को वहाँ पर वो जानकारी देने लगती है जिसके बारे में वो सब कुछ जानती थी। वो अपने जिस्म में म्यूटेंट्स को भी बदलने लगती है। कभी उसका हाथ किसी चुड़ैल की तरह खतरनाक तो कभी एक हाथ को वो 2 हाथों में बदल रही थी। ये देखकर सभी हैरान थे। लूसी कहती है कि हमें हमेशा सिखाया गया है 1+1 2 होते हैं, दरअसल नंबर होते ही नहीं है। ये नंबर्स तो इंसान ने खुद को समझाने के लिए बनाए हैं ताकि उन्हें चीजें आसानी से समझ आ जाए। प्रोफेसर सैम्यूल कहते हैं कि अगर दुनिया मैथमेटिक्स रियाजी पर नहीं चलती तो फिर कैसे चलती है। लूसी उन्हें समझाती है कि एक गाड़ी है जो बहुत तेज चल रही है और चलते चलते वो इतनी तेजी से चलने लगी कि दिखना ही बंद हो जाए। वो नजर तो नहीं आएगी पर चल रही होगी। असल में सिर्फ एक वक्त ही जरूरी है। टाइम, वक्त के बगैर हमारा कोई वजूद नहीं। तभी वहाँ पर जैंग और उसके लोग आ जाते हैं। उन्होंने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। इंस्पेक्टर लूसी से कहता है हम ज्यादा देर तक उनको नहीं रोक पाएंगे। लूसी अब अपने जिस्म में MPH4 ड्रग की ड्रिप्स को लगवा लेती है जो कि हॉस्पिटल से लेकर आई थी। वो प्रोफेसर को कहती है कि मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी और अपनी सारी जानकारी उसमें महफूज कर दूंगी, फिर जिसके बाद आप उसे एक पेन ड्राइव में स्टोर कर लेना जो आगे की जिंदगी में इंसानों की भलाई के लिए काम आ सकता है। प्रोफेसर जानते थे कि इतने ज्यादा ड्रग्स की डोज लेने के बाद लूसी बच नहीं पाएगी। लूसी भी इस बात को जानती थी मगर अब वो खुद को सेक्रीफाइस कुर्बान करने के लिए तैयार थी। वो अपने दिमाग के 70% हिस्से को इस्तेमाल करती है जिसके बाद वो कमरे में मौजूद सभी मेटल्स और एनर्जी का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा कंप्यूटर तैयार करती है जिसके अंदर वो अपनी सभी जानकारी को स्टोर करने वाली थी और फिर वो अपने दिमाग का 80% हिस्सा इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर तैयार करती है जो इस तरह की नॉलेज जानकारी को स्टोर कर सकता था। लूसी अपने दिमाग को इस हद तक इस्तेमाल कर लेती है कि वो वक्त के दूसरे हिस्से में भी पहुंच गई थी, यानी कि वो टाइम ट्रेवल भी कर सकती थी। इसके बाद वो हजारों साल पीछे जाकर जमीन पर जब डायनासोर थे वहाँ पर पहुँच जाती है। जब वो उस वक्त से थोड़ा और पीछे जाती है तो वो उस वक्त में पहुँच गई थी जब इंसान का कोई वजूद ही नहीं था, सिर्फ चंद ही एक इंसान थे मगर वो भी जानवरों के रूप में। अब लूसी वापस आती है। जैसे जैसे वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही थी उसका जिस्म गायब होता जा रहा था। जब वो 99% अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है तो आसमान पर उस वक्त में पहुंच जाती है जब जमीन का ये हिस्सा बना था। वहाँ पर अब जैंग भी आ गया था। इससे पहले वो लूसी को मारता वो अपने दिमाग का 100% हिस्सा इस्तेमाल करके गायब हो गई थी। वहीं पर इंस्पेक्टर आ जाता है जिसने अब जैंग को मार दिया था। लूसी प्रोफेसर को आकर पेन ड्राइव देती है जिसमें उसने अपने दिमाग के सारे डाटा को स्टोर कर दिया था। इंस्पेक्टर पूछता है लूसी तुम कहाँ पर हो? तभी उसके फोन पर मैसेज आता है आई एम एवरीवेयर, मैं हर जगह पर हूँ। कहानी के आखिर में हम वही आवाज को सुन पाते हैं जो हमने कहानी के शुरू में सुनी थी कि अरबों साल पहले हमें जिंदगी दी गई मगर हमने उसके साथ क्या किया, क्या समझा अपनी जिंदगी को। हमें एक बहुत ही एडवांस कंप्यूटर दिया गया है और वो है हमारा दिमाग, मगर हम पैसे कमाने के लिए अपने जिस्म का तो इस्तेमाल करते हैं मगर अपने दिमाग को कोई समझ पाता है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।